वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 33। गलत लिखा है बेटा, 36 है। ठीक है, 36 25 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है। 33 नहीं है बेटा, 36 आएगा। ठीक है, सही कर लो। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। एक पिछले में हमने पढ़ ली, वो थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने की थी पिछले में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। तो उससे पहले, इनको करने से पहले हमने जो पीछे काम किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पीछे हमने किया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप अपनी इन ब्लैंक्स के अंदर फिल आउट कर लें। ठीक है, अब पहली सर्वसम्मिका हमारे पास ये थी, का प्रयोग कर हम निम्न से इसी से जो हमने अभी की है, इसी से हम दो और जो है वो इक्वेशंस बनाएंगे, दो और सर्वसम्मिकाएं बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आप ने ये तीनों फिल कर लिए हैं। अब देखो कि ये हमारे पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने क्या किया, इसके दोनों साइड को, दोनों तरफ को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो इधर बन गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा तो कट हो जाएगा। 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। दूसरी बार आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, इसको भाग दे देना साइन थीटा से। तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन से साइन खत्म हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी दूसरी सर्वसम्मिका कौन आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। इस टेन को उठा के उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया। दूसरा सीकेंड थीटा आ सकता है वर्गमूल किसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस 1 को उठा के उधर ले जाओ, ये माइनस का हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने ये जो है ये याद रखने हैं नोट। जब हम संख्या या त्रिकोणीय अनुपात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ लेके जाते हैं तो उनका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। अगर प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी सर्वसम्मिका भी हमने निकाल ली कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। एक बार आप कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले आओगे तो हमारे पास बनेगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे आपकी कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी वर्गमूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा को 1 को उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बन गया और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई ये। अब इन्हीं को यूज़ करके हमने कुछ जो उदाहरण है वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर है किसके, टेन स्क्वायर ए बटा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के। अब देखो आंसर में हमने क्या बनाना है, एक तो सीकेंड बनाना है और एक टेन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा सीकेंड थीटा के, ये होता है ना। तो कॉस ए को मैंने लिख दिया 1 बटा सीकेंड ए और इधर भी लिख दिया 1 बटा सीकेंड ए। एलसीएम लोगे, एक आपके पास बनेगा सीकेंड ए प्लस 1 और एक बनेगा सीकेंड ए माइनस 1। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये नीचे वाला है ना इसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे दोनों से। ठीक है, नीचे वाला जो भी है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई गुणा और भाग करेंगे किससे, सीकेंड ए माइनस 1 से। हमने कर दिया तो ये आपका क्या बन रहा है, देखो अब ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए क्या आपका सीकेंड ए, तो ए का स्क्वायर यानी कि सीकेंड स्क्वायर ए, और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नीचे हमारे पास सीकेंड ए माइनस सीकेंड ए का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के, तो बन गई हमारी, सिद्ध हो गया। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपने करना क्या, उसी के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई, गुणा, भाग जो भी करना है वो करना है, ठीक है। अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो आपने क्या करना है, इसको उठा लेना है, LHS को उठा लेना है, बाईं साइड वाली को, ठीक है। तो उसमें हमने ये ले लिया, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए के बराबर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसीकेंड स्क्वायर के बराबर है। हमने लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आ गया सीकेंड स्क्वायर ए बटा कोसीकेंड स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, और कोसीकेंड को क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारा बनेगा 1 बटा कॉस ए, और उससे ही डिवाइड में हो रहा है 1 बटा साइन ए, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास बन गया साइन ए बटा कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, tan ए, तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर ए। तो यही हमने प्रूव करना था, ये चीज़ इसके बराबर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे की, कोसीकेंड ए प्लस कॉट ए किसके बराबर है, 1 बटा कोसीकेंड ए माइनस कॉट ए के, ये हमने करना है। तो आपने उठाई LHS में कोसीकेंड और कॉट, हमने क्या किया, अब मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया कोसीकेंड ए माइनस कॉट ए से, और जो निकालना है ना, यहाँ पे देखो ये निकालना है, तो इसी से गुणा कर दो, इसी से भाग कर दो, कर दिया। अब ये देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, a स्क्वायर यानी कि कोसीकेंड स्क्वायर a और b स्क्वायर माइनस मतलब कॉट स्क्वायर a, और नीचे कोसीकेंड a कॉट a एज इट इज़ आ गया। अब आपको पता है कोसीकेंड स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हमारा आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त स्थान भरिए। पहला है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल्स टू 1, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहीं पे करवा रही हूँ, साथ साथ लिख लेना, ठीक है। कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, ओके, 1 प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट में tan स्क्वायर थीटा, सेकंड में सीकेंड स्क्वायर थीटा, थर्ड में कॉट स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ में 1 प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इसके बाद में चलते हैं बाकी क्वेश्चंस पे और मूव कर लेते हैं उन पे, डिस्कस कर लेते हैं उनको। देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए p सीकेंड थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी कि सीकेंड थीटा वर्गमूल ऑफ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हमने ये ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 मान लिया। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर नहीं है बेटा, कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और कॉस थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सीकेंड थीटा। ये दोनों वैल्यूज कॉस की, ये दोनों वैल्यूज हमने किस में पुट करनी है, इस फर्स्ट इक्वेशन में। पहले तो हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस थीटा पुट कर दिया, ठीक है। दूसरा हमने कॉस थीटा की जगह पे 1 अपॉन सीकेंड थीटा पुट कर दिया, सीकेंड से सीकेंड कैंसिल हुआ, क्या बच गया 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान tan थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। tan थीटा के टर्म्स में आपने इसका आंसर निकालना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये हमें दिया हुआ है, दोनों में tan स्क्वायर थीटा आ रहा है तो हमने बाहर निकाल लिया tan स्क्वायर थीटा, अंदर बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा के साथ में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे tan स्क्वायर थीटा ही रहेगा, तो इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू दी हुई है p सीकेंड थीटा प्लस q tan थीटा, y की वैल्यू दी हुई है p tan थीटा प्लस q सीकेंड थीटा, तो हमने सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, x और y की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने सिद्ध करना p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि p
के वर्ग माइनस क्यू के वर्ग के। तो हमने x का वर्ग माइनस y का वर्ग निकालना है, तो हमने लिखा और x और y का मान यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास बन गया p सीकेंड थीटा प्लस q टैन थीटा का वर्ग माइनस p टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा का वर्ग। अब आप a प्लस बी का वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो लगाओगे, और वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी का वर्ग जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर होता है। आपने इन दोनों के ऊपर वो लगा देना है। जैसे आप इन दोनों के ऊपर वो लगाओगे, हमारे पास बन गया p सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस q टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq, p सीकेंड थीटा टैन थीटा माइनस का p का वर्ग टैन स्क्वायर थीटा का वर्ग प्लस q का वर्ग सीकेंड स्क्वायर थीटा का वर्ग प्लस 2p टैन थीटा q सीकेंड थीटा। ठीक है, हमें पता है सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा का वर्ग होता है 1 प्लस टैन थीटा के वर्ग के बराबर। इसमें जहाँ पे भी आपको सीकेंड स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, पुट की, हमारे पास बन गया ये वाला सिस्टम। ठीक है, अब इस माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें प्लस की है ना वो माइनस हो जाएगी। जब भी हमारे पास देखो इसको माइनस से करोगे ये भी माइनस का, फिर ये भी माइनस का। ठीक है, इससे पहले आपने एक काम और करना है, इस पी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से चलो हम बाद में करते हैं। इस पी को अंदर मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन गया, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा बन गया, बाकी एज इट इज रख दो। इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा बन गया, बाकी एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस से, ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है तो बेटा हमेशा प्लस माइनस क्या बनाता है, माइनस बनाता है। फिर ये भी प्लस है तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास बन गया माइनस पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और माइनस 2pq टैन थीटा सीकेंड थीटा। अब देखो जो सेम सेम आ रही है काट दो, p टैन स्क्वायर थीटा है हमारे पास यहाँ पे माइनस का, तो ये कट होगी। q टैन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, इधर भी q टैन स्क्वायर थीटा पर माइनस का है तो ये माइनस होके 0 बन गया, ये इससे खत्म हो गया। बचा क्या, एक p स्क्वायर और एक माइनस का q स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा, दैट इज x का स्क्वायर, x का वर्ग माइनस y का वर्ग किसके बराबर है, p के वर्ग माइनस q के वर्ग के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप यहाँ से देख लें, आधा पार्ट इसका यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द अनदर हाफ पार्ट, ये रहा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।